क्लास इम्प्लीमेंटेशन रह रहा है? एम्प्लॉय सैलरी स्लिप प्रोटोटाइप ही तो बनाया था, बस इम्प्लीमेंट थोड़ी किया था, याद है मेरे? मैंने आपसे ये कहा था जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है ना, वो प्रोटोटाइप तैयार करती है, जब जाके उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। बना रहा हूं। कोई एक बच्चा वो जो प्रोटोटाइप मैंने बनवाया था ना, वो चैट में डाल दो, मैं दोबारा से ना लिखना पड़े मुझे। इसमें डाल दो, मीट की चैट में। वो कोड मीट की चैट में डाल दो। आ गई? अभी नहीं करी किसी ने? जो प्रोजेक्ट मैंने करा था उसे मीट की चैट पे डाल दो। बस ये मैंने कल का बताया था। मैंने बोला था जब, और यहाँ इस प्रोजेक्ट से मैं कौन सा प्रोजेक्ट बना रहा था, एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप, एम्प्लॉय सैलरी स्लिप इम्प्लीमेंटेशन विद एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब मुझे इस एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप में क्या क्या मेथड रखने, वो सब ऊपर डिक्लेयर है पहले। डे सैलरी, मंथ सैलरी, टैक्स सैलरी, एब्सेंट एंड टोटल। स्क्रीन नहीं आ रही, इंटरनेट दिक्कत कर रहा है। ऑनलाइन घबरा रहा, सोच दे रहा यार इंटरनेट का। इंटरनेट से बड़ा डर लगा, एक बार चला जाना 15-20 मिनट। कुछ नहीं पड़ा भाई, इस ऐसी भाग जा आ गया मतलब। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज नॉट ए प्योर इनकम्प्लीट क्लास। कुछ नहीं पड़ा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इम्प्लीमेंट बाय एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो लिखा हुआ तुम्हारे सामने, देख लो। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड से इम्प्लीमेंट है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज ए इनकम्प्लीट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जब भी लग जाएगा किसी के आगे, वो एक इनकम्प्लीट मेथड होगा, डेफिनेशन ऑफ मेथड होगा, लॉजिक नहीं लगाएगा। यार जब हमने मिस्त्री को नक्शा पकड़ाया तो हमने कल से मकान बना के दे दिया। नक्शा एक इम्प्लीमेंटेशन, नक्शा एक प्रोटोटाइप है, जिसको देख के वो इम्प्लीमेंट करेगा। समझना आपको? उस नक्शे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभिषेक को ज्वाइन कर लेना सर।
जो भी हमने मिस्त्री को नक्शा दिया है वो उस चीज को देखेगा और उस चीज को देखने के बाद इम्प्लीमेंटेशन कर देगा। समझ में आपको मेरी बात? क्या कर देगा? इम्प्लीमेंटेशन दे देगा, इम्प्लीमेंटेशन कर देगा। ठीक है ना? अब हमने एक क्लास बनाया, मैंने आपसे बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंप्लीमेंट इन ड्राइव क्लास। ये बिल्कुल श्योर है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंप्लीमेंटेशन ड्राइव क्लास में होता है। कभी ड्राइव ना चाइल्ड क्लास में होता है, वो अपने आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाती, ना उसका कोई ऑब्जेक्ट बनाता। लिखवा था एब्स्ट्रैक्ट, वी कैन नॉट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए इनकम्प्लीट क्लास। देखिए पूरी ईएमपी नाम की एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके अंदर जितने भी मेथड है, क्या किसी में लॉजिक लगा रखा है? प्लस माइनस, जोड़ गुणा भाग भाग कर रखा है? नहीं कर रखा, क्योंकि ये सब प्रोटोटाइप है। ये हम दूसरे को बता रहे हैं कि हमें करना क्या है या तुम्हें इसमें करना क्या है, तुम ऐसे बनाओ। अब ये प्रोटोटाइप इसलिए बनाया कि ताकि एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप में एक भी मेथड ज्यादा ना हो जाए और एक भी मेथड इसके अलावा कम ना हो जाए। डील फिक्स होती है ना भाई। हम जितना करंट टाइम पे चेयर पे बैठ के उनसे रजिस्ट्री लिखवा पाए हैं या पेपर पे लिखवा पाए, वो रन टाइम पे उतना ही तो करेंगे। और नहीं लिखवा के आते तो क्या करते? कम भी कर सकते, ज्यादा भी कर सकते। मेरे को क्या प्रूफ है? ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले ड्राइव क्लास में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। टैग किसका? डे सैलरी, एम्प्लॉय की डे सैलरी में आवर्स इनटू बताओ मंथ की सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी? अगर एक दिन की कैलकुलेट कर ली तो मंथ की कैलकुलेट हो जाएगी ना। और डी इंटू डे, समझ में आया क्यों किया? एक दिन की सैलरी डी में है ना, हो जाएगी। और रन टाइम पे मैं डे दूंगा 28 दिन। तो एक दिन की सैलरी अगर उसकी 2000 बैठी, तो अगर मैंने डे की वैल्यू 30 दी, पता, परंतु डी नाम की वेरिएबल, जो डी नाम का वेरिएबल है वो एरर दे रहा है। तुम्हें पता है लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल किसे कहते हैं पाइथन में? जो मेथड के अंदर वेरिएबल होते हैं, जो मेथड के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। वो बाहर नहीं जाता कभी भी, जैसे ये नहीं जा रहा। ये डी अपनी क्लास में तो आउटप्रिंट हो जाएगा, और अगर मैं दूसरे मेथड में से पहुंचा रहा हूं ना, तो एरर दे रहा है, कह रहा है मैं नहीं एक्सेस कर पा रहा क्योंकि वो लोकल है। तो ये लोकल वेरिएबल हुआ ना। डॉट करके करेंगे। अगर मुझे डी दूसरे को भी पहुंचाना है तो हम इसमें एक मेथड होता है लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बनाने के लिए, ग्लोबल कीवर्ड। ऐसे हट गया है। अगर किसी मेथड के अंदर कोई वेरिएबल लोकल है और वो आउटसाइड ऑफ द क्लास नहीं जा रहा है, उसे एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो आप ग्लोबल नाम का कीवर्ड यूज करके उसको क्लास के अंदर से और मेथड के अंदर से ग्लोबल कर सकते हो वेरिएबल को। इस टाइम ये पब्लिक हो गया। तो देखो, तुम देख रहे हो नीचे भी एरर खत्म हो गई। डे सैलरी, मंथ सैलरी,
टैक्स सैलरी, जी मंथ इंटू टैक्स निकालूंगा ना मंथ पे। अब ये मंथ नाम का वेरिएबल नीचे एक्सेस नहीं हो रहा, तो क्या करूं फिर? आपको समझ में आ रहा ना? मेथड के अंदर से वेरिएबल की आउटपुट दूसरे मेथड में नहीं जा पाता, रीजन लोकल होने के। और मुझे दूसरे में जब तक नहीं पहुंचाऊंगा, शेयर नहीं करूंगा, तब तक कैसे पता लगेगा? तो ग्लोबल नाम का मैंने कीवर्ड यूज किया। सर इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, ये जो डी है इसको सेल्फ डॉट डी करके प्रिंट की जगह नहीं रिटर्न करें? सेल्फ तो जब ही आएगा ना जब ऑब्जेक्ट तो होगा। नहीं होगा? नहीं आएगा, ओके। तुम करके देखो। सेल्फ से नहीं आएगा बाहर। फिर एब्सेंट भी हुआ था वो, इसका नाम ए भी रख लो। क्योंकि डी ऊपर भी हो गया ना, और डी यहां भी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। एब्सेंट कितने दिन की? डे सैलरी में से एब्सेंट मल्टीप्लाई कर दो, आपकी काट के आ जाएगी एब्सेंट। टोटल डब्लू, टोटल कैसे होगा? मंथ में से कौन कौन से माइनस जाएंगे? टैक्स और जी और जी टैक्स और एब्सेंट एरर दे रहा ना सर ग्लोबल वैल्यू। लो जी, आपको उतने ही मेथड इंप्लीमेंट करने हैं जितने क्या है, जितने प्रोटोटाइप में दिए गए। जब हमने मकान में 6 कमरे बनाने के लिए दिए तो 8 क्यों बनाऊंगा? हमारे पे तो नहीं पैसे, वो बनाने का नहीं, पर प्रोटोटाइप में इतना रिस्क क्यों लेगा वो? ठीक है ना?
बनाऊंगा। इंजीनियर नाम का। हेलो, हेलो सर। हेलो। ये सर ये मैसेज में जो ये कोड डालने हैं, उसमें हम सेव करके किए थे। एक बार देखिए, चेक करिए सही है कि ये गलत। ये मीट के मैसेज में डालें, गूगल मीट। ठीक है, गूगल मीट के मैसेज में। गूगल मीट इसमें सर देखिए, ये कोड सही है या गलत? सही तो है। सर सेल्फ से किए हैं हम, लेकिन सेल्फ से करने की क्या जरूरत है? सेल्फ तो क्लास के अंदर के वेरिएबल को एक्सेस करता है। अच्छा, ये ग्लोबल से वेरिएबल ही सही रहेगा। है। ग्लोबल से ज्यादा सही रहेगा, हाँ। ग्लोबल कीवर्ड्स। ओके। ठीक। के डॉट मेथड कॉल करा, डे सैलरी, डे सैलरी, आवर्स, रुपीज, के डॉट मंथ, थर्सडे, के डॉट टैक्स सैलरी कितने परसेंट? 5%। absent, पांच दिन, के डॉट टोटल, रन करेंगे। दस हजार, ये पैसे, ये टैक्स, ये 45,000, ये आपके डे की सैलरी होगी। टोटल में क्या दिक्कत आ गई? जो मंथ निकल के आ रहा है उसमें से जी मतलब टैक्स, और एम माइनस हो गया। सही तो आ रहा है। 45,000 क्यों बन रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा।
समझ में आ गया एब्स्ट्रैक्शन? देखो आप एब्स्ट्रैक्शन के बाद लिखिए हेलो हेलो मम्मी नमस्ते। हाँ क्लास चालू है, बीच में तुम फोन कर लियो। ठीक है। कंस्ट्रक्टर constructor are useful constructor are useful to allocate dynamic memory of your class. Constructor are useful to allocate dynamic memory of your class. Constructor are useful to allocate dynamic memory of your class. दूसरा, constructor denoted by init method.
constructor denoted by init method. Init, I-N-I-T-I, init. Constructor denoted by init method. Init होता है init. We have two types of constructor. Parameterized constructor, parameterized constructor. Parameterized constructor, parameterless constructor. Parameterized constructor, parameterless constructor. Next. Constructor. Constructor are useful to allocate dynamic memory of your class. हो गया? Next. Constructor always class name. Constructor name always class name. Constructor name always class name. कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नेम से होता है, उसे हम अपना नाम नहीं देते, जो नाम क्लास का होता है वही अपना ले लेता है। कंस्ट्रक्टर ऑलवेज नेम ऑफ क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर नेम ऑलवेज मेंशन ऑफ क्लास नेम, ठीक है ना। नेक्स्ट, constructor is a constructor is a स्पेशल मेथड ऑफ योर क्लास। हो गया, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड ऑफ योर क्लास। कंस्ट्रक्टर को मेथड कहा जाता है परंतु इसे स्पेशल मेथड कहा जाता है। पर कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड ऑफ योर क्लास। Constructor cannot overload in class. Constructor cannot overload in class. Constructor cannot overload in class. Constructor cannot overload in class.
क्लास। ठीक है भाई, ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है। कुल मिला के कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर ने ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को जन्म दिया है। अगर हम कंस्ट्रक्टर टॉपिक पढ़ लें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझ जाए। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट बना है ना, ये ऑब्जेक्ट जिसने बनाया है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट बेस्ड क्यों बनी? ऑब्जेक्ट बनाने के पीछे किसका, मैंने बोला ना, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। समझ में आपको? ये जो ऑब्जेक्ट बनता है ना, ये क्लास का ही होता है, और इसकी क्लास को ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर ही बनाता है। जावा हो, डॉटनेट हो, PHP हो, C++ हो, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने में कंस्ट्रक्टर का 90% हाथ होता है। और जब ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर ने ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाई। समझ में आपको? क्या कहलाई? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाई। ये सारी चीजें आप पढ़ के आना, ठीक है ना? इनिट से बनता है कंस्ट्रक्टर, ये इनिट मेथड होता है। डबल अंडरस्कोर सुना होगा, NIT डबल अंडरस्कोर, ये ब्रैकेट, init. So constructor denoted by init method. Init. क्या हुआ? Init method. आगे समझ में आपको भाई? क्लियर? तो हम इसे कल पढ़ेंगे, ठीक है? कंस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? कल का टाइम लग जाएगा सब पूरा पढ़ाने में। कल 2-3 दिन, 2 दिन लग जाएंगे इसको पढ़ाने में, पूरा 2 से 3 दिन लग जाएंगे। टॉपिक बड़ा है, ठीक है? ओप्स बनाया जिसने, ठीक है? चलिए।